हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आज आप? तो मैं आज एक नया ब्रेकअप का ही सेकंड पार्ट बोल सकते हो लेके आया हूँ। आजकल यार बहुत ही ज़्यादा लोग ब्रेकअप्स को लेके परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो भी कुछ ऐसा कर दें अपनी लाइफ में जिससे उनका भी पार्टनर कहे कि मुझे उसकी लाइफ में दोबारा जाना है, या उसे भी रोना पड़े कि मैंने शायद उसे नहीं छोड़ा होता। देखो, ब्रेकअप क्या है? जहाँ बहुत सारी डिजायर। ब्रेकअप सिर्फ यही वाला ब्रेकअप नहीं है कि लड़का लड़की मिले, प्यार हुआ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, दिल टूटा, ब्रेकअप हो गया। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं किसी चीज़ से, जब आपकी डिजायर बढ़ जाती है किसी चीज़ को लेके और वो चीज़ आपको ना मिल पाए, तो वहाँ से जो दिल टूटता है आपका, वो ब्रेकअप होता है। अब ध्यान से सुनना, ब्रेकअप होने का नंबर ही क्यों आता है, ऐसा हो ही क्यों जाता है कि ब्रेकअप करना पड़ा। देखो, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बॉय है, एक गर्ल है। वो दोनों आज से पहले किसी को भी नहीं जानते थे, अपने आप दोनों को। अब क्या होता है, बॉय और गर्ल्स की मुलाकात होती है, उनके थॉट मिलते हैं, धीरे धीरे उनकी बातें होने लगती हैं, क्लोज आने लगते हैं, फ्रेंड बनते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। अब एक बॉय और एक गर्ल चेंज हो गए हैं, एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड में। मतलब वो लड़का अब किसी और के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। अब ये जो इनकी फीलिंग है वो धीरे धीरे उनकी हैबिट बन जाती है। डेली बात करना है, एक दूसरे के बिना रहना नहीं है, बहुत सारी कस्में वादे होने लगते हैं। अब ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये हमारे माइंड को हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है सीधे। मतलब माइंड में जो चल रहा होता है वो सीधे दिल पे जाके लगता है। मतलब जो दिल में उसके लिए फीलिंग है वो सारी की सारी माइंड में भी आ जाती हैं और हम हर टाइम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये रियल है। अब जैसे ही उसके बारे में सोचते हैं तो उससे बात करने की लगने ही लगती है। फिर क्या होता है, फिर कॉल लगाई, फिर बात की। इससे क्या होता है, हैबिट आपकी और बढ़ती जा रही है, आपकी डिज़ायर बढ़ती जा रही है। अब क्या है, जब आपको रिलेशनशिप में आते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, फिर क्या होता है, आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगते हैं अपने पार्टनर के थ्रू। आपकी डिज़ायर बढ़ने लगती हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, या मुझे अपने पार्टनर से ये चाहिए, वो मुझे लाइफ में कभी छोड़े ना। जब ये सारी एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर आपके दिल और दिमाग में छा जाती हैं, तो आपको अपने पार्टनर के अलावा और किसी की भी कोई बात याद नहीं आती है, ना ही किसी का कुछ भी सुनना है आपको, ना ही किसी को आपको कुछ बोलना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना या बोलना है। फिर एक दिन क्या होता है, कभी ऐसा हो जाता है, मतलब आप दोनों के बीच फाइट हो ही जाती है। तो ये फाइट सीधे आपके दिल को हर्ट करती है। और जब आपका ब्रेकअप पे नंबर आ जाता है ना, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस और जो डिज़ायर हैं, जिन्हें आपको पाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, जब वो आपको लगने लगता है कि वो अब मुझसे दूर जा रही हैं, तब जो आपका दिल टूटता है ना, वो रियल ब्रेकअप होता है। और ऐसे में आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने तो अपना दिमाग पहले ही कनेक्ट कर रखा था अपने दिल से। आपने तो सारी उम्मीदें लगा रखी थी अपने पार्टनर से। आपकी अपनी लाइफ का तो जहन्नुम बन चुका है, जैसे साला अपना कैरियर तो कुछ है ही नहीं। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आप चाहते हो आप कभी रो ना किसी के लिए, आपका कभी ब्रेकअप ना हो, तो यार एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर, ये सब अपने पार्टनर से मिलना छोड़ दो। ये मत सोचना कभी कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, या मुझे इससे ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कभी कि उसने आपको छोड़ दिया, किसी कारणवश आपको ही छोड़ना पड़ गया, तो वो चीज़ जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल नहीं रही है अब, तो आप पागल हो जाते हो। वो होता है रियल ब्रेकअप का दर्द, जो बंदे सहन करते हैं उनको ही पता होगा। मैंने भी किया है, बहुत रोया हूँ किसी के लिए, अब नहीं रोऊंगा शायद। अब मेन बात आती है, इस दर्द को कैसे कम करें।
कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग ब्रेकअप के बाद बहुत फेमस हो जाते हैं, तो वो कैसे फेमस होते हैं, अब अगले पॉइंट पे आइए। देखो, जब ब्रेकअप होता है ना, पूरा दिल टूटा हुआ होता है, तो ह्यूज ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनना, एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा आपके इधर हार्ट में उत्पन्न हो जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस ह्यूज ऑफ एनर्जी को, इस एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा को अपने गर्लफ्रेंड या अपनी बॉयफ्रेंड को याद करने में, उनकी पुरानी बातें सोचने में, या वो ऐसा नहीं कर सकती है, मैंने ही कुछ किया था, मेरी गलती है, वो ऐसी नहीं थी, कुछ ना कुछ तो हुआ, ये सब सोचने में बर्बाद करते रहते हैं। अरे यार, जो हुआ सो हुआ, जिसे जाना था वो गया, अब उसके लिए क्या रोना है। तो कुछ लोग रोते रहते हैं। तो भाई, अगर तुम भी किसी के ब्रेकअप में ऐसा रो रहे हो ना, तो अपनी लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी लाइफ झंड हो चुकी है। फिर आप मैसेज करते फिरते हो कि मूव ऑन कैसे करें, ये हुआ है वो हुआ है। तो अब देखो, ये जो ह्यूज ऑफ एनर्जी है आपके पास, इसको एक सिंपल वे में ले लो। मतलब अपने दिल से अपने पार्टनर को बिल्कुल गायब कर दो, और ये सोचो कि ये जो मेरे पास एनर्जी है, इसको एक सीधे वे में मुझे लेके जाना है। मतलब अपनी लाइफ में अब मुझे ऐसा कुछ करना है। तो भाई, जो लोग ये सोचते हैं ना, वो ही ब्रेकअप के बाद इतने फेमस होते हैं, इतने अच्छे अच्छे शायर बनते हैं ब्रेकअप के बाद, और भी बहुत जगह जाते हैं ब्रेकअप के बाद। पता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। किसी को याद करने में वो किसी पागलपंती में नहीं वेस्ट करते हैं अपनी ये एनर्जी। और एक बात यार हमेशा याद रखना, जो दिमाग में एम होते हैं ना, वो पूरे हों या ना हों, लेकिन जो दिल वाले एम होते हैं वो 101% पूरे होते हैं, क्योंकि आप अपना 100% उन्हें देते हो। दिमाग तो इधर उधर भी जा सकता है, लेकिन अगर दिल में किसी की बात चुभ गई या कुछ लग गया ना, तो 100% आप वो काम पूरा करोगे। तो यार प्लीज़, जब ब्रेकअप के बाद जो एनर्जी है इतनी ह्यूज अमाउंट में उत्पन्न होती है, इसे बेकार ना जाने दें। ऐसी कोई गलती ना करें कि आपको अगले जाके रोना पड़े। तो अच्छे से इसका इस्तेमाल करें, ताकि एक कामयाब व्यक्ति आप बन पाएँ। फालतू में ही इधर उधर का ज़्यादा ना सोचें। अपनी लाइफ है, अपना कैरियर है, उस पर ध्यान दें। बस इतना ही बताना था यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताओ, मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, अगर आपको कुछ बात करनी है तो वहाँ बात करते हैं। थैंक यू सो मच।